मेरे प्यारे बच्चों, बेटा आज हम लोग इस फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्या काम करिए बेटा, अपनी बुक खोल लीजिए एनसीईआरटी की। आपके सामने हेडिंग पड़ी हुई है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। या बेटा इसी को आप बोलते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ठीक, अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए, अपनी कॉपी खोल लीजिए और बेटा पेन ले लीजिए और मेहनत से आइए इस चीज को क्या करते हैं, सीखते हैं। शुरू किया जाए? यस सर। चलिए ठीक है बेटा, लेक्चर शुरू करते हैं। बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले जब आपको मैं कूलॉम्स लॉ समझा रहा था तो कूलॉम्स लॉ में समझाया था बेटा कूलॉम्स लॉ कितने चार्ज के लिए वैलिड है बच्चों? 2 चार्ज के लिए। कितने चार्ज के लिए? 2 चार्ज के लिए। जब हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज होते हैं हम तो क्या लगाते हैं? कूलॉम्स लॉ। तो बेटा मैं लिख रहा हूं, आइए समझते हैं। बेटा मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, लेक्चर को शुरू कर रहा हूं। मैं की पॉइंट लिख रहा हूं। बेटा जैसा कि आप जानते हो हिंदी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, ध्यान से सुने, उनके लिए मैं हिंदी में बोलूंगा और जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में राइट करूंगा। तो आप दोनों लोग ध्यान सुनिए, कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ें जिससे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो बेटा आप जानते हो क्या हो? आप जानते हो, लिखोगे वी नो दैट Coulomb's law valid for valid for 2 point charges, 2 point charges। ठीक, तो बेटा यहाँ कूलॉम्स लॉ आपके पास कितने पॉइंट चार्ज थे? 2। बेटा निकल के आता था फोर्स, जब बेटा आप 2 पॉइंट चार्ज लेते थे Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या लेते थे बेटा? R लेते थे। तो बेटा निकल के आता था फोर्स आपका F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, बेटा जहां पे जो R है इन दोनों चार्ज के बीच की क्या है? डिस्टेंस है, ठीक, दूरी है। अब बेटा मैं यहाँ पे करना क्या है, ये जो आपका सामने जो आपका फॉर्म लिखा गया है जो कूलॉम्स लॉ का, ये स्केलर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है। ये बेटा अदिश स्वरूप है। क्या है? अदिश स्वरूप है। अदिश मतलब बेटा स्केलर फॉर्म। इस फार्मूले से आप केवल बेटा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब होता है बेटा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। ओनली बेटा ओनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेटेड बेटा, इससे केवल आप मैग्नीट्यूड को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब बेटा प्रश्न उठता है सर जो फोर्स है कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ऐसा करने के लिए बेटा अब हम चलते हैं, आपको वेक्टर में सिखाया था मैंने यूनिट वेक्टर। क्या पढ़े थे हम लोग? यूनिट वेक्टर। तो बेटा देखो मैं इसका लिख रहा हूं वेक्टर फॉर्म, मैं नीचे लिख रहा हूं, ये की पॉइंट 1 था बेटा, ये की पॉइंट आपका 2 है, की पॉइंट 2। वेक्टर फॉर्म ऑफ बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सीएल मतलब कूलॉम्स लॉ। बेटा क्या आएगा निकल के? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बेटा इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा यूनिट वेक्टर का सिंपल क्या लेते हैं? कैट। बेटा मैंने यहाँ लिखा R कैट। ठीक, अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो गई हो कि जिनको वेक्टर्स नहीं पता है, मैं बता दे रहा हूं, पहले ध्यान सुनिए। ये आपकी आर वही है, दोनों फोर्सों के बीच क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, इसको आप फोर्स को कैसे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में सिखाऊंगा। पहले मैंने यहाँ जनरल फॉर्म लिखा है, ठीक है, कूलॉम्स लॉ का जनरल फॉर्म लिखा है। इसको आगे कैसे लेके चलना है ये आगे सीखेंगे। आप वीडियो को बेटा ध्यान से देखते रहिए, बस एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से केवल वीडियो को देखिए। अब यहाँ पे आर कैप निकल के आया। आर कैप क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो मैं जरा आपको समझा दे रहा हूं यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक, मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पर, आप समझ लीजिए। बेटा हेडिंग करिए यूनिट वेक्टर, हेडिंग लगाइए आप लोग यूनिट वेक्टर, एकक सदिश। बेटा नाम से क्लियर है, ऐसी सदिश जिसका बेटा मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण क्या होता है? 1 होता है। तो बेटा मैं लिख रहा हूं द वेक्टर्स which मैग्नीट्यूड, बेटा मैं जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं,
जितना आपको कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को डिफाइन करने के लिए चाहिए। द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड विल बी 1, ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है बेटा, उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, एकक सदिश। बेटा इसे कैरेट लगाकर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैरेट, एकक सदिश। अब बेटा यहाँ वर्ड निकल गया मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड का सामान्य मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब आपका आंकिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इतना समझ में आ गया आपको? अब जरा समझाते हैं यूनिट वेक्टर। इसका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। अब इसका यूज क्या होता है, इसका बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज, इसका फिजिक्स में क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है। बेटा इसका यूज होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, इसका यूज होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताना। क्या होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताना। तो मैं लिख दे रहा हूं बेटा, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताना, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताना। बेटा इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है यूनिट वेक्टर, ठीक। तो बेटा बताओ यहाँ पर फोर्स क्या है, वेक्टर है ना, कितना देता है मैग्नीट्यूड, और हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आर कैप, ठीक है। जरूरी नहीं आर कैप भी लो, आप कुछ भी ले सकते हो, आर हमारी डिस्टेंस होती है इसलिए खासकर आर लिखते हैं। आप इसे ए बी कुछ भी मान सकते हैं यूनिट वेक्टर को। तो बेटा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताना होता है। अब इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यूनिट वेक्टर को आप कुछ एग्जांपल लेकर समझा दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए आप। हो गया बच्चों, चलिए शाबाश, देखते रहिए, बस ध्यान से देखिए, जहां भी दिक्कत हो आप बताइए। आप मेहनत से पढ़िए बेटा, डेली आपके वीडियो अपलोड होगी। अगर आपको कहीं किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिस लेक्चर में प्रॉब्लम हो उसको भी लोड कर देंगे, ठीक। चलिए इरेज कर रहा हूं बेटा। अब सीखते हैं बेटा यूनिट वेक्टर के एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। हमने क्या कहा कि यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यूज होता है किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताना। आते हैं फॉर एग्जांपल, बेटा इसका नाम है वेक्टर। क्या है इसका नाम, वेक्टर। बताइए वेक्टर के पास कितनी चीजें होती है, 2, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लिखेंगे वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक। डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तब जाकर कोई वेक्टर क्या होता है, डिफाइन होता है। अब हमें करना क्या है, मैग्नीट्यूड आपका है क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हमें करना क्या है, छोटा सा काम करना है। मैग्नीट्यूड हमने माना हमारे पास कोई वेक्टर क्या था, आर था। हमने लिखा वेक्टर आर, मैं ही लिख दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। तो मैंने यहां इसको लिखा वेक्टर आर, लिखा मैंने वेक्टर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे इसका लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर। इसे आप मॉड में लिखिए चाहे से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉड लगाते हैं जिससे निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव नहीं होता है। मॉड ऑफ आर डॉट डायरेक्शन के लिए बताओ किसका यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर कैप। तो बेटा यहाँ से हमें आर कैप चाहिए, तो आर कैप यहाँ से निकालेंगे। आर कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर आर, ये मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपका हो गया आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। यही आपका क्या है, आर कैप। मतलब जो भी कूलम्ब्स लॉ में आपने आर कैप लिखा था उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन आर। समझ गए ना। अब इसको और आगे कैसे सिंपल करना है समझिए ध्यान से। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, हमको दिया है वेक्टर ए का बताइए यूनिट वेक्टर। देखिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल नंबर 2, आप ध्यान से देखते चलिए, बस आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप केवल मेहनत से पढ़िए। बेटा मैं लेता हूं एग्जांपल नंबर 2। हमने बता लिया वेक्टर ए। अब बताओ वेक्टर ए मतलब क्या है, इसका मॉड मैग्नीट्यूड, ठीक है, डॉट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, ए, डायरेक्शन क्या होगी, ए कैप। तो निकल के क्या है हमारा, ए कैप। बताया ना अगर कोई वेक्टर हो उसकी डायरेक्शन चाहिए तो ए कैप से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो हमारा हो गया, हमें ए कैप चाहिए तो ए कैप निकल के आया वेक्टर ए अपॉन ए। समझ गए ना। ऐसे आप वेक्टर बी, वेक्टर सी, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालना हो तो वेक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इतना समझ आ गया आपको। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने टॉपिक पे आते हैं
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कब लगाते हैं। ठीक, ये पॉइंट आते हैं थर्ड पे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखेंगे प्रश्न था सर हम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कब लगाएं। बेटा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल आप तब लगाओगे जब आपके पास क्या होंगे मल्टीपल चार्ज। मैं लिख रहा हूं की पॉइंट टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तब लगाते हैं जब दो से अधिक चार्ज क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, दो से अधिक चार्ज होते हैं, या बेटा इसी बोलते हैं मल्टीपल चार्ज होते हैं, या इसी बोलते हैं आप मल्टीपल चार्ज, दो से अधिक चार्ज होते हैं और हमें किसी एक चार्ज पर फोर्स फाइंड करनी होती है। ठीक, और हमें किसी एक किसी एक चार्ज पर फोर्स फाइंड करना होता है। ठीक, तब बेटा हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप समझते हैं कहानी क्या है इसकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। अब इसका रूल जान लेते हैं, तो इसमें बेटा क्या है रूल, इसका रूल समझ लेते हैं सुपरपोजिशंस का। तो मैं रूल लिख रहा हूं बेटा, डिफिनेशन कर लो या रूल कर लो। तो रूल क्या होता है सुपरपोजिशंस का, बेटा जो हमारा सिस्टम होगा जो हमें निकाय दिया गया होगा उसमें बेटा चार्ज क्या होंगे मल्टीपल। तो पहला ये होगा पहले हिंदी में दे रहा हूं तो इंग्लिश में दूंगा बेटा। पहला ये लिखेंगे निकाय में बहुल मतलब बेटा दो से ज्यादा बहुल आवेश होंगे। क्या होंगे बहुल आवेश होंगे। बेटा दूसरा पॉइंट क्या आएगा निकल के, हमें किसी एक आवेश पर एफ नेट फाइंड करना होगा। हमें किसी एक आवेश पर एफ नेट फाइंड करना होगा। अब बेटा इसके लिए आप करेंगे क्या, बेटा इसके लिए जब बेटा हमें किसी एक आवेश पर फोर्स निकालना होगा। ठीक, तो जरा समझ लेते हैं, सिस्टम को लेके बता दे रहा हूं आपको। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q1, इससे बेटा कुछ डिस्टेंस पे रखा है चार्ज Q2, कुछ डिस्टेंस पे रखा है चार्ज Q3, यहाँ रखा है Qn, यहाँ रखा है Q4। तो बेटा देखो अगर हमें Q1 पर फोर्स निकालना हो तो देखो Q4 भी इससे फोर्स लगा रहा है, Q1 भी लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है। इसका मतलब इसके लिए आप क्या करोगे, सभी चार्जों के द्वारा लगाए गए फोर्स का क्या लोगे सम लोगे। तो इसके लिए अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का वेक्टर सम क्या लेते हैं, वेक्टर सम लेते हैं। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। साथ में लिख रहा हूं एसपी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। समझ आ गया। अगर डेफिनेशन करने के बाद कर लेंगे ना तो लिखेंगे ऐसा निकाय जिसमें बहुल आवेश होंगे और हमें किसी एक आवेश पर यह फाइंड करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का वेक्टर सम लेते हैं। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको लिख दे रहा हूं इंग्लिश में। हो गया, चलिए इसी में इंग्लिश में लिख दे रहा हूं बेटा। इसी वर्ड को इंग्लिश में अगर देखो सुन लो तो बेटा देखो निकाय में क्या होंगे बहुल आवेश होंगे, सिस्टम में क्या होंगे मल्टीपल चार्ज होंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं सिस्टम कॉन्टेन्स, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं पहला पॉइंट, सिस्टम contains a number of interacting charge।
बहुल आवेश इंटरेक्टिंग मतलब बेटा क्या होता है, या तो अट्रैक्शन करेंगे या तो क्या करेंगे, रिपल्सन। अट्रैक्शन कम करेंगे जब दोनों अपोजिट होंगे, एक प्लस होगा क्या होगा माइनस, एक प्लस होगा एक माइनस, तो अट्रैक्शन होगा, और माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो सिस्टम कंटेन ए नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्ज या मल्टीपल चार्ज। समझ गए ना। आप बेटा क्या करना है, आप फाइंड करोगे, वी फाइंड दैट F net any charge, we find that F net on any charge। आप किसी एक चार्ज पर क्या फाइंड करेंगे, F net करेंगे, we find F net on any charge। ठीक, इसके लिए बेटा क्या करेंगे, for this condition, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, for this condition, for नीचे आपने लिखा है for this condition we, आप क्या करेंगे, we take, आप लेंगे वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, we take वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो बेटा आप क्या करेंगे, we put या take वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। समझ गए ना बेटा, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, एंड जो बेटा ये फोर्स है वेक्टर सम किस पर, जो चार्ज पर क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं। ठीक, अभी इतना आप लिख लीजिए, डिफिनीशन इसकी हुई, फिर मैं इसको समझाता हूँ एग्जांपल लेकर। ठीक, मैं इतना इरेज कर रहा हूँ, इंग्लिश हो गई आपकी, डिफिनीशंस क्लियर हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से क्या कर रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ। शुरू करें बेटा, चलिए इरेज कर रहा हूं। बेटा हमने माना किसी सिस्टम में n चार्जेज हैं, n चार्जेज q1 q2 q3 सो ऑन, q1 क्या है, प्रेजेंट्स हैं। मैं लिख रहा हूं, अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं, डिराइव कर रहा हूं। देखिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूं उसका, इसी कॉन्सेप्ट का, ध्यान से देखिए, डेरिवेशन। Suppose that a system contains n charges, n बेटा क्या है, नंबर्स, n चार्जेस क्या क्या आपको है, या q1 डैश q2 डैश q3 डैश डॉट 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 q1। ठीक, सपोज दैट ए सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस, ठीक है, n पॉइंट चार्जेस q1 q2 q3 डैश q1। हमें करना क्या है बेटा, फोर्स निकालना है q1 पर, हमें फोर्स निकालना है। आप करना क्या है, we find that force on q1। हमें बेटा फोर्स निकालना है q1 पर ड्यू टू ऑल चार्जेस, जो आपके अंदर चार्ज है q2 q3 q4 सो ऑन, इनके द्वारा हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है q1 पर। अब हम करेंगे क्या, अब बेटा हम आते हैं अपने टॉपिक पर, आगे बेटा लिख लेते हैं जो डिस्टेंस है, मैं लिख दे रहा हूं, पहले आप बना ले डायग्राम तो ज्यादा अच्छा होगा, डिस्टेंस समझाने में नहीं तो आपके दिमाग में हाइपोथेसिस नहीं आ पाएगी। देखिए मैं इसका डायग्राम समझा रहा हूँ, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ये हमारा q1 है, यहाँ हमारा रखा गया था q2, यहाँ रखा गया था हमारा q3, यहाँ रखा गया था हमारा q4, यहाँ रखा गया था हमारा q1। ठीक, कहीं भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हम सबकी डिस्टेंस लेना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब बेटा ये हमारा क्या है, q1 q2 के बीच कुछ डिस्टेंस होगी, ऐसे बेटा हमारा q1 और q3 के बीच कुछ डिस्टेंस होगी, ऐसे बेटा हमारा इसके बीच की डिस्टेंस कुछ होगी और इसके बीच की डिस्टेंस कुछ होगी। ठीक, अब समझते हैं बेटा, हमने मान लिया जो हमारा q1 और q2 के बीच डिस्टेंस है। ठीक है, ध्यान से देखिए, q1 और जब आप पॉइंट चार्ज लेते थे कूलम्ब्स लॉ में, ये q1 और q2 के बीच क्या मानते थे, डिस्टेंस मानते थे। यहाँ क्या लेते थे, r लेते थे। अब बेटा यहाँ डिस्टेंस हमने शुरू कहाँ से किया, q1 से लिखेंगे r12, क्या लेंगे, r1 ने मान लिया, इसकी डिस्टेंस क्या है, r12 है, इसकी डिस्टेंस मान लेंगे क्या आएगी, r13 है, इसकी डिस्टेंस मानेंगे क्या आएगी,
r14, इसकी डिस्टेंस मान लेंगे क्या आएगी r1n। ठीक, ये हो गई डिस्टेंस। अब हमें करना क्या है बेटा, डिस्टेंस कंसीडर करने के बाद हमें फोर्स निकालना है। बेटा जो आपका कूलम्ब फोर्स है एक सेंटर फोर्स है, कैसा फोर्स है सेंटर फोर्स, ये लाइन के लाइन लगेगा। अब बेटा क्या काम करे, Q2 बेटा Q1 पर फोर्स लगाएगा, क्या आउटवर्ड्स ये फोर्स लगाया। ठीक, ऐसे ही बेटा आपका Q4 लगाएगा इसे। ठीक, ऐसे ही बेटा आपका Q3 इस पे लगाएगा, ऐसे ही बेटा आपका Q1 इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब हमें करना क्या है, सबका नाम लिखना है। बेटा देखो जिस पर फोर्स लग रहा है, जिस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको क्या काम करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे। उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। तो कहानी क्या होती है, यहाँ आपका निकल के आएगा, तो Q1 पे फोर्स लग रहा है तो यहाँ निकल के आएगा आपका F12। क्या निकल के आएगा, F12। मैं जरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेक्टर है, इसका रूल क्या है नॉमेनक्लेचर का, ठीक है, रूल्स इसका है बेटा आपका रूल, जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, जिस चार्ज पर फोर्स लगेगा उसको पहले लिखना है आपको, उसको पहले लिखना है, और जो लगा रहा है, और जो लगा रहा है उसको बाद में लिखना है। उसको क्या करना है, बाद में लिखना है। तो बेटा देखो Q1 पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q2, तो जो पहले लगा उसको देखो 1 लिखा, और Q2 लगा रहा है बाद में लिखा F12। ऐसे देखो 3 पे, 3 किस पे लगा रहा है, 1 पे, पहले लिखेंगे F13, वेक्टर है ना। ऐसे बेटा इसका लिखेंगे तो आएगा F1n। बेटा ऐसे इसका फोर्स बताओ क्या आएगा, इसका फोर्स आएगा F14। शाबाश, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसका फोर्स इधर लिखना था, इसका फोर्स इधर लिखना है, इधर है आपका, तो ये आएगा आपका F1n, क्या आ जाएगा कुछ गलती हो रही है क्या बच्चों, ये F14 है, क्या है F14, ये आपका है F1। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत कूल माइंड चलना है आराम से। ठीक, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं आप, वीडियो में देखिए, पूरा लेक्चर समझ में आएगा। अब बेटा अब इस फोर्स के पास डायरेक्शंस भी होती है। अब देखो Q2 क्या कर रहा है, लाइन के लाइन Q1 पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अगर हम मान लें Q2 एंड Q1 का यूनिट वेक्टर, तो बेटा यूनिट वेक्टर हमें फोर्स जहां से लग रहा है, कहां से लग रहा है, Q2 से कहां लग रहा है, Q1 पे। बेटा मैं लिख दे रहा हूं, वी कंसीडर, ठीक है, यूनिट वेक्टर किसी एक मान लो बेटा आपका एक का मान लो, सब समझ जाओगे, Q2 टू Q1 से कहां मानने हैं, Q1 से। ठीक है, ऐसे आप मानेंगे Q3 टू Q1, ऐसे मानेंगे Q4 टू Q1, ऐसे मानेंगे आप Q1 टू Qn टू Q1, ऐसे आप मानेंगे Q3 टू Qn। समझ आ गया ना। ठीक, तो वी यूनिट वेक्टर बेटा क्यों लिए, इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स Q2 कहां लगा रहा है, Q1 पे। तो बेटा इसका निकल के आएगा, लगा कौन रहा है 2, तो निकल के आएगा R21 कैट। अभी सिखाए थे आपको पिछले, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन को डिसाइड करना। तो ये बता रहा है कि R यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन कहां है, Q2 कहां लगा रहा है, Q1 पर। ठीक है, R कैट क्या यूनिट वेक्टर है, कहां से लग रहा है, 2 से 1 पर, R21। तो ऐसे बेटा इसकी निकालोगे क्या आएगा, R41, ऐसे इसकी क्या आएगी, R41, ऐसे इसकी क्या आएगी बेटा, R1, R क्यों यार, RN1, हाँ RN1, ऐसे बेटा इसकी आएगी R31। ठीक, आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो बेटा हमारा रूल्स क्या कहता था, अब आगे रूल्स में हमें क्या चाहिए, F नेट ऑन Q1, आप लिखेंगे F नेट कहां पे निकालना है, Q1 पे। तो बेटा क्या आ जाएगी, F इक्वल टू, बेटा हमने सिखाया था जब सुपरपोजिशन होगा हमारे पास मल्टीपल चार्ज होंगे, किसी एक पर फोर्स निकालने के लिए अन्य चार्जों के द्वारा लगाए गए फोर्स का क्या लेंगे, वेक्टर सम लेंगे। तो हमें Q1 पे चाहिए फोर्स, तो बताओ Q में कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, कुल 4 लोग लगा रहे हैं, कौन कौन, Q2
Q3 Q2 Q3 Q1 ये बेटा आपके क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इनका वेक्टर सम लेंगे। तो बेटा F इक्वल टू हो जाएगा क्या, वेक्टर सम ऑफ कौन कौन लगा रहा है, ये Q2 लगा रहा है तो F12 प्लस कौन लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, F13 कौन लगा रहा है, Q4 लगा रहा है, प्लस F14 प्लस डॉट 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 Q1। ये बेटा आपका निकल, सॉरी F1 ये बेटा निकल गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेटा बहुत विधिवत समझा रहे हैं, आराम समझा रहे हैं। आप देखिए वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन आप उससे आराम से देखिए। अब हमें करना क्या है, अब बेटा हमें इस F12 की वैल्यू फाइंड करनी है, इस F13 की, इस F14 की, इस F1n की। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पूरा आपको डिटेल्स में इसकी वैल्यू आपको सिखा रहा हूँ। ये निकल गया आपका फार्मूला, मेन फार्मूला। अब इसके अंदर कैसे घुसना है मैं आपको सिखाता हूँ। इतना मैं इरेज कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। ठीक, चलिए आते हैं बेटा, देखिए क्या है कहानी। कहानी बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखिए और अपना सुझाव दीजिए। ठीक है, प्रयास कीजिए आप हर एक लेक्चर को अटेंड करने का और मेहनत से पढ़ने का। कहानी क्या है, आप ध्यान से देखो बेटा। हमें चाहिए क्या, F12 चाहिए, तो मैं लिख क्या रहा हूँ, कंडीशन 1। कंडीशन 1 हमें बेटा जो फोर्स है, जो फोर्स Q2 लगा रहा है Q1 पर, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू मतलब किसके कारण है, Q2, फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन किस पे लगा रहा है, Q1। अरे भाई Q2 किसे फोर्स लगा रहा है, Q1, इसी पे हमको फोर्स फाइंड करना है। तो जो बेटा लगा रहा है तो क्या निकल कर आ रहा है इसका फोर्स, F12 ये तो निकल कर आ रहा है। तो देख लो इसका क्या होगा, तो ये निकल के आएगा F12 इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इनके डिस्टेंस क्या है, Q1 Q2, क्या लिखोगे, Q1 Q2 बाई, अब देखो डिस्टेंस क्या है, R12 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन चाहिए ना, यूनिट वेक्टर अभी लिखा है R21 का है। सुना क्या, तो देखो हमने F12 की वैल्यू निकाल दी। इसी प्रकार आते हैं कंडीशन 2। बस आराम से देखना, आप एक एक चीज समझ में आएगी, मेरी गारंटी है, डिटेल्स बता रहे हैं। F13 निकालो, F13 मतलब क्या लिखोगे, F13 लिखोगे फोर्स ड्यू टू Q3 और Q1। इसका मतलब लिखोगे, मैं लिख दे रहा हूं, फोर्स ड्यू टू Q3 कहां निकलेगा, Q1। क्या आएगा, F13 क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 तो है, अब क्या हो गया, Q1 Q3। अरे भाई चार्ज लेंगे ना, Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस R13 का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर, बताओ इसका क्या होगा, इट होगा R31। अरे भाई डायरेक्शन 3 से लेंगे, R31 इक्वेशन क्या हो गया हमारा 2। ये क्या है, फर्स्ट। ऐसे बेटा निकाल लो तीसरा केस, फोर्स ड्यू टू Q4 कहां निकालोगे, Q1। तो देखिए मैं इसको इरेज कर दूं, नहीं चलो चलेगा, दिख रहा है ना, ठीक। तो क्या निकल के आएगा, F14 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R14 का होल स्क्वायर शाबाश इनटू R41 डायरेक्शंस बता रहा है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है फिजिक्स। अब ऐसे R1 का निकाल लो, F1n की निकाल लो, इसमें वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, पुट दी वैल्यू, इसमें पुट करो, क्या निकल के आएगा बेटा, F निकल के आएगा। देखो F12 क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ बता दूंगा, नहीं बता रहा हूँ क्योंकि और लंबा काम हो नहीं पाएगा, ठीक है। चलो इतना स्क्रीनशॉट आप लो। अब मैं डायग्राम को मिटा सकता हूँ ना, मिटा दे रहा हूँ, काम खत्म है उसका। देख लेते हैं क्या निकल के आता है बेटा आपका, आराम से देखो, बस बहुत ही सिंपल है। सुपरपोजिशंस जितना हो सकता है बेटा उतना सिंपल बता रहे हैं आप मेरे बेटा, बस कोशिश करो बेटा, कम से कम एक लाइक देकर हमारी एनर्जी को बढ़ाओ और चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करो, उसी समय एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तभी बेटा जाकर कुछ हमें भी फायदा होगा, आपको भी तो फायदा होगा, या आप मेहनत से पढ़ें, ठीक। तो बेटा कहानी क्या है इसमें, कहानी इसकी ये है
कि जो हमारा एफ है यहाँ पर हमें निकालना है, हमने सबकी वैल्यू बता दी। F12 हमारा कितना है, F12 हमारा निकल के आया आपके सामने 1/4 पाई, एक वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस ऐसे ही आपका इधर लिख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपान R14 का होल स्क्वायर इंटू R41 कैप प्लस वही बेटा आप जान ही गए हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ Q1 और क्या बचेगा Qn अपान वही R1n, ठीक है, इंटू R1n का कैप। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन बन रहा है और कॉमन बन रहा है Q1 भी कॉमन बन रहा है, Q1 भी सब में है, लेकिन पहले मैं आपको 1/4 पाई लेकर दिखा दे रहा हूँ। देखो क्या हो गया आपका F कॉमन 1/4 पाई कॉमन लोगे तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या ले लो कॉमन, तो क्या बचा ध्यान से देखो, बचा Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस Q1 Q4 R14 का होल स्क्वायर इंटू R41 कैप प्लस Q1 Qn, ठीक है, अपान R1n का होल स्क्वायर इंटू R1 कैप। ये बेटा आपका निकल के आया F नेट। अब हमें करना क्या है सर, ये जो बेटा हमारा क्या है R21 है, ये हमारा है यूनिट वेक्टर, ध्यान देना, है बताए थे यूनिट वेक्टर होता क्या है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। यूनिट वेक्टर हमारा होता क्या है, अगर मान ले R हमें यूनिट वेक्टर है R, तो इसका क्या निकल के आएगा, इसके पास होगा क्या मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड डॉट डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा R, डायरेक्शंस क्या होगी R कैप, तो R कैप क्या निकल के आएगा वेक्टर R अपान R, बेटा यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर R अपान R, तो R स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, तो बेटा यहाँ के लिए इतना ही है, एक स्पेशल क्वेश्चन सीख लो, पूछता है आगे तुम्हें कि क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जब मल्टीपल चार्ज हो जाते हैं तो जो कूलम्ब्स लॉ में चार्ज के बीच फोर्स लग रहा था क्या वो घट जाएगा बढ़ जाएगा, तो बेटा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों, ध्यान से सुनो, देखो कूलम्ब्स कितना, मैं इसके सामने ले लो पहले बढ़िया से, सुपरपोजिशन आपका क्लियर हो गया। देखते हैं क्या है कहानी आपकी, कहानी आपकी बेटा ये थी कि जो हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज थे, ये कहानी थी Q1 और Q2, इनके बीच डिस्टेंस R थी